हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आज हम आगे बढ़ाएंगे इस सेशन को। कल जो रह गया था बीच में, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, इसको फिनिश करते हैं थर्ड पार्ट में आज। ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाओ फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं। तबीयत कैसी है? हाँ जी, तबीयत अच्छी है। थ्रोट भी क्या था कल, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब पिछले 3-4 दिनों से ना बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है। क्या करें, ये भी एक आदत ही है जो गलत है। क्या हुआ कि जैसे पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, तो थोड़ा लाउड बोलने की आदत होती थी। तो जब बोर्ड के सामने खड़ा होता हूँ ना मैं, तो वैसी वाली फीलिंग ही आती है। तो थोड़ा लाउड अपने आप ही बोला जाता है, आपने नोटिस किया हो तो ज़्यादा देर तक लाउड बोलना वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन से थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हाँ जी, वार्म वाटर सब बढ़िया रेगुलर ले रहा हूँ मैं। टुडे इज माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कृति। सो एनी एडवाइस, कोई आपकी एडवाइस है क्या? मतलब मैं जानता हूँ आप काफी लोग हर एक तरह से अपने वो होते हैं कि कोई ऐसी चीज जो रेगुलरली थ्रोट के लिए कंज्यूम की जा सके। एंड क्या हो सकता है? हनी, जिंजर टी, तुलसी, वार्म वाटर प्लस टर्मरिक। ये मैंने भी पहले सुना। ये बहुत पहले सुना गया है, ये बहुत अच्छी चीज होती है ये वाली। उबला पानी, जला दो गले को, उबला पानी वार्म वाटर होता होता है। जिंजर टी रेगुलरली। तो गला होता, आप जो बता रहे हो ना, वो थ्रोट में कुछ हो जाए, खांसी वांसी कफ वफ हो जाए, तो उसके लिए होता है। मतलब ऐसे एक जनरली कह रहा हूँ मैं, एक जनरली बोला है कि हाँ, थॉट को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत स्ट्रांग होती हैं जो आप बता रहे हो सारी की सारी। ठीक है, एक सर्टेन एक पॉइंट ऑफ व्यू पे लेनी चाहिए जब आपके थ्रोट में कुछ हो, पर कुछ ना हो और वो लिया जाए और तब भी खराब ना करे, वो ज्यादा अच्छी चीज मैं जानना चाहता हूँ। यूकलिप्टस ऑयल की स्टीम, खांसी थोड़ी ना हुई है मुझे। कुछ चीजें मुझे ठीक लगी, जैसे कि एक है, हाँ, ओम चैंटिंग तो मॉर्निंग में जब मैं प्राणायाम करता हूँ तब करते ही हैं वो तो, अगर आपको पता है। उद्गीत प्राणायाम होता है, उसमें ओम ही बोलते होते हैं। मुलेठी। सो मुलेठी एंड आई गॉट मुलेठी एंड एक वो था जो हल्दी, टर्मरिक। ये दो चीजें हैं जो खराब नहीं करती हैं अगर रेगुलरली ली जाएं तो। चलो एनीवेज, शांत शांत शांत। पतंजलि की स्वाश्री से रोजाना। ठीक है ठीक है, पेन स्टक नहीं हुआ, पेन चला ही नहीं रहा मैं। तो आगे सारे के सारे। वेट, अच्छा स्टक हो रहा है क्या? इज इट स्टक? सुबह से ही एक्चुअल में दिक्कत आ रही है सर्वर में कुछ ना कुछ। तो मे भी मुझे, और टीचर्स का भी मैसेज आ रहा था कि सर आपकी क्लास में भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने कह दिया था नहीं आ रही है, क्योंकि सुबह स्पेशल क्लास ली थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। रही गई फिर हमारी क्लास में भी। पर देखते हैं, अगर अगर दोबारा दिक्कत आती है ना, तो हम क्लास की क्वालिटी नहीं खराब करेंगे। वी विल डू वन थिंग, हम इस क्लास को कल के लिए रिशेड्यूल कर देंगे। संडे है, कल भी हमारी क्लास नहीं है, तो कल करेंगे। ठीक है। नजर लग गई? नजर नहीं लगती होती, ये मन का वहम होता है बस। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी होती है। ठीक है, तो शुरू करें फिर। सीधा सीधा अच्छे सवाल से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पहला, जल्दी से बताओ क्या दो रूट्स होंगे, जल्दी से बताओ। अब तो ठीक है, अब तो कोई स्टक नहीं है। यस, जल्दी से बताओ।
ये कल हो गया था ये वाला क्वेश्चन, के नहीं हुआ था? नहीं ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, बताओ बताओ। नहीं 2 घंटे की क्लास नहीं है, 1 घंटे की है। जल्दी से करो, बताओ बताओ बताओ। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से, पहली सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आप देख पा रहे हो कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो 6 में एंड हो रहा है। हमको जो नंबर एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए 2 नंबर्स का, और प्रोडक्ट जो है वो 6 में एंड हो रहा है, और सम जो है वो 5 में एंड हो रहा है। यही चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे कौन से 2 नंबर्स होते हैं जो प्रोडक्ट 6 में एंड होता है, सम 5 में एंड होता है? तो हमारे पास अगर ऐसे 2 नंबर्स हमें चाहिए तो वो कौन से होंगे? 3 and 2। बहुत बढ़िया, 3 and 2 होंगे वो 2 नंबर्स। ठीक है, ये 2 नंबर्स होंगे। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है कि 8 और 7 भी तो हो सकते हैं। यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, है वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी में है, और हमको रख के देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि सर ये 13 और 12 क्या प्रोडक्ट करते हो? 13 12 का तो क्या 35 आता है? नहीं आता। 13 22 से आता है? आता है? बताओ, सोचो, क्या आता है? नहीं। पर हाँ, ये नंबर इनसे किसी के किसी कॉम्बिनेशन से नहीं आ रहा, पर 17 18 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। और 7 और 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करते हो तो 5 आता है लास्ट में, मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। आता है ना? तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये नंबर जो है एक्चुअल में 17 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, आप ये चीज नोटिस कर पा रहे होगे। तो हमको उस हिसाब से नंबर सिलेक्ट करने हैं कि किसके स्क्वायर के पास जा रहा है। तो इससे एक और एक दिमाग में आ गई कि एक पॉसिबिलिटी और रख के चलनी है। तो 17 18 ऐसे नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 17 18 हम जोड़ देते हैं, 35 आ जाता है। 17 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आ जाता है। आप चेक करके देखो, 324 में से आप 18 कम करके देखिए, 306 आ रहा है। परफेक्ट मल्टीप्लीकेशन है सर। तो यहाँ पे दोनों रूट्स क्या आ गए बच्चों? यहाँ पर दोनों रूट्स आ गए, प्लस का 18, प्लस का 17 और प्लस का 18। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली सिचुएशन में भाई साहब हमको सम चाहिए, कितना? 44 का। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके आए 475। तो यहाँ पे 2 नंबर्स कौन से होंगे कि भाई सम तो 4 में एंड हो जाए। सम हो जाए 4 में एंड और मल्टीप्लाई करके 5 आए तो 9 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। 9 5 का 9 + 5 4 में एंड होता है। 9 × 5 5 में एंड होता है। तो पॉसिबिलिटी है 9 5 से क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं। आप ये देखो ना, ये नंबर किसके आसपास है? अगर मैं 9 और 5 लेके चलूं तो ये नंबर किसके आसपास है? कोई नंबर है क्या? देखा देखा। 21 22 22 के आसपास है। 22 के स्क्वायर के आसपास है। तो मतलब मैं ये नंबर 22 के स्क्वायर के आसपास ले सकता हूँ, इसको 19 15 ले सकता हूँ, 29 15 है, इसको 19 25 ले सकता हूँ। दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा बात बन जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में जो सम आएगा 44 आएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर, ये तो 475 से कम आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, ये कर रहा है। तो ये कर रहा है तो बन गई बात। फिर इसके रूट्स आ गए 19 और 25। मेथड समझ में आ गया? अब काफी बच्चे लगा पा रहे हो मेथड बहुत आराम से। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब, और काम का है ना मेथड, यूनिट डिजिट वाला। इजीली खेल भी पा रहे होंगे काफी स्टूडेंट्स। तो इससे टाइम बहुत बच जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान से, अगर आपने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो अगर आज की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वाड्रेटिक का सेशन शुरू से नहीं देखा हुआ, तो आज की क्लास में बहुत भयंकर वाली दिक्कत आएगी। फिर मत कहना, पहले बता रहा हूँ, ये लास्ट का सेक्शन है क्लास का, थोड़ा टफ हो सकता है। तो आप बच्चों, पहले आप पार्ट 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 देखना। ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ये समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो अब आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर लो, क्या दिक्कत है? 19 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 25 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, तो y जो है वो इन दोनों से बड़ा है, x जो है इन दोनों से छोटा है। बात बन गई। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जिसका स्टक हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। अब ना देखो, ये एक इक्वेशन थी, एक ये है, मिलता जुलता है काफी, नंबर्स काफी मिलते जुलते हैं, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट अटेम्प्ट लगेगा। करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से। ज्ञानेश्वरी, धीरे धीरे फ्लो बनने लग जाएगा। टेस्ट सीरीज कौन सा परचेज करें लास्ट में? अभी पहले क्वेश्चन, अभी पहले क्वेश्चन, जल्दी से।
यशी होने लगेगा। रुकना नहीं है, बस करते रहो काम। जो तरीके बताए हैं उससे अंदाजा लगाना है आपने, एग्जैक्टली नहीं करना। बिग नंबर्स में ही तो मदद करेंगे, अभी और बड़े नंबर कर रहा हूं मैं, निश्चिंत रहो। और बड़े नंबर भी कर रहे हैं अभी, निश्चिंत रहो। अब हमें चाहिए सर, अब हमें क्या चाहिए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 मिले, और उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्ट करके 5 मिले। ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं सर? ऐसे दो नंबर तो 6 और 1 होते हैं, 6 और 1 होते हैं सर। और ये नंबर किसके आसपास है? सर हमें पता है ये नंबर किसी एक स्पेसिफिक नंबर के आसपास होता है, जिसको 18 का स्क्वायर कहा जाता है। तो 18 का स्क्वायर है, तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं? 16 21 हो सकते हैं, 11 26 हो सकते हैं, ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं। क्या 11 26 से बात बनेगी? 286 आता है उसमें तो, और इसमें ना डिफरेंस भी नहीं आ रहा, तो डिफरेंस भी नहीं आ रहा और वो भी नहीं बात बन रही। डिफरेंस के लिए सिर्फ 5 का गैप होना चाहिए। तो डिफरेंस में ना ये सहूलियत हो जाती है आपकी बहुत ज्यादा, कि ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि गैप भी तो 5 का ही रखना है। सम में पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, डिफरेंस में कम बनती है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 9 और 4 से भी तो होता है। आप एक्सट्रीम पे बाद में जाया कीजिए, एक्सट्रीम में आप जाएंगे तो वो बाद में जाना है आपने, पहले प्रायोरिटी देखनी है कि छोटे नंबर्स कौन से हैं। 6 1 1 डिजिट के नंबर्स पे कोशिश करो पहले, ठीक है, 2 डिजिट पे जाने की बजाय। अब एक बच्चे ने कहा 2 3 पॉसिबल है, 2 3 के सम से 5 आता है, डिफरेंस से नहीं। चीजें ठीक करनी है, ऐसे नहीं बात बनेगी। तो 21 16 से बात बन गई, बिल्कुल बन गई यार, 21 16 से बात क्यों नहीं बनेगी? तो ये आ गया हमारे पास 336, 21 16 से, क्योंकि 16 का आप डबल करते हो तो आपको कितना मिलता है? 320। यहाँ पे 32 मिलता है, जीरो लगाओगे तो 320 हो गया, प्लस 16 336 आ गया। तो ये आ गया सर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर होगा। तो क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव आएंगे बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव तो होगा 21 पहले, और फिर प्लस 16 आ जाएगा, फिर साइन रिवर्स कर देंगे हम, फिर क्या आ जाएगा? प्लस 21 माइनस 16। ये अल्टीमेट रूट्स आएंगे, ये अल्टीमेट रूट्स आएंगे। ठीक है। हमने भी ज्वाइन करना है, आपने भी ज्वाइन करना है। आप पहले क्वाड्रेटिक पार्ट 1 देखो, पार्ट 3 पहले दिन ही समझ नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 592 हमको चाहिए सर कि मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और ऐड करके 3 आए। कौन से दो नंबर्स होते हैं ऐसे? कौन से दो नंबर्स होते हैं? नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। 2 और 1 होता है सबसे पहले तो, सबसे पहले तो दिमाग में 2 और 1 ही आता है। क्या 2 और 1 की किसी पॉसिबिलिटी से बात बन रही है? सोच के तो देखना पड़ेगा। 32 21 करके देख सकते हैं। ठीक है, 32 21 करके देख सकते हैं, उससे बात बन रही है? नहीं, उससे तो बहुत बड़ा जा रहा है। 20 आप उल्टा करके देखोगे, उससे भी बहुत बड़ा जा रहा है। तो हमको किसी और पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6 और 7। 6 और 7 के केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हो तो 42 आता है, एंड ऐड करते हो तो ये नंबर आता है आपके सामने, जो कि 3 है। 13 आता है ना, उसका यूनिट डिजिट 3 हो जाता है। तो अब क्या करना है आपने इस सिचुएशन में? अब देखना है आपने सम 53 बनाना है। सम 53 बनाने के लिए 26 27 सोचा, बना? हाँ जी। तो ये तो नहीं बन रहा, बात तो नहीं बन रही, क्योंकि ये तो 600 से भी ऊपर जा रहा है। तो नंबर तो छोटा करना पड़ेगा। अब एक नंबर को छोटा करना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। 1637 या फिर 1736। अब ये दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे, दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। 37 16 17 36 किस में बात बन रही है, वो आपका आंसर आ जाएगा। आप सिंपली चेक करके देखो कि भाई 36 का 20 टाइम्स कितना आ रहा है, और उसमें से -3 करके देख लो। 36 का 3 टाइम्स तो हर बच्चे को पता होता है, 108 होता है। ठीक है। तो उससे यहाँ पे 1736 से यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, सॉरी 1637 से आपकी बात बन जाएगी। 16 और 37 से, इससे तो नहीं बन रही है। 1637 से बात बन जाएगी आपकी, 1241 से नहीं। आपने पॉसिबिलिटी लेके देखो, पर प्रोडक्ट करके तो नहीं आ रहा ना सर, बड़े मुश्किल है। देखो थोड़ा थोड़ा लेवल तो रेज होगा अब। ये पता क्या होता है, आपका इक्का दुक्का सवाल आता है आपके मेंस में ऐसा, पर तैयार होके तो जाना है। फैक्टर तो करना ही नहीं है, किसने कहा फैक्टर करने हैं? शांत, शांत, मेरी बात सुनो। पहली बात तो, अगर आप क्लास में आज मेरी क्लास में पहली बार आए हो, क्वाड्रेटिक पहले मुझसे नहीं पढ़ी हुई है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सीधी ये बात बोलूंगा कि समझ में नहीं आएगा आज की क्लास में। पार्ट 1 देखो पहले, फिर समझ में आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? फैक्टर्स तो करना ही नहीं है ना, मैंने तो ये बोला है आपको। तीसरी चीज, जानबूझ के टफ करा रहा हूँ ताकि इसका आसान वर्जन इजीली कर सको आप, जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आराम से पहले समझो, सब समझ में आएगा, निश्चिंत रहो। जो ये सेकंड वाली इक्वेशन आपको समझ नहीं आई है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। हमारे पास ये नंबर है y² प्लस 53y प्लस 592। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिले मुझे? मल्टीप्लाई करूं तो 2 मिले यूनिट डिजिट में। ठीक है, और ऐड कर दूं उन दोनों को तो मुझे क्या मिले? 3 मिले। तो 2 और 1 सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है, आना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने चेक करके देखा 2 और 1 से, 22 31 रख के देखा, ऐसी अलग अलग पॉसिबिलिटी देखी। 600 से ऊपर जा रहा है सर, हाथ में नहीं आ रही वैल्यू, बहुत बड़ी आ रही है। सारी पॉसिबिलिटी रख के देखी, वन वन कर दो इसको, कोई बात नहीं। तो हमने पॉसिबिलिटी रख के देखी, नहीं हो रहा 2 और 1 से। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? 7 और 6 होती है। ठीक है, ये धीरे धीरे ना, जितने आप सॉल्व करते रहोगे ना क्वेश्चंस को, जितने नंबर्स को सॉल्व करते रहोगे, उतना ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि कौन से नंबर पिक करने हैं। ठीक है, तो 7 और 6 कंसिडर किया हमने। तो 7 6 में मल्टीप्लाई करते हो तो 42 आता है, यूनिट डिजिट 2 हो गया। 7 6 को ऐड करते हो 13 आता है, यूनिट डिजिट 3 हो गया। ठीक है, अब बात आती है पॉसिबिलिटी क्या है। सर 27 26 सोच के देखा मैंने कि 27 26 ले लेता हूँ। 27 26 पर प्रोडक्ट तो 25 से ऊपर ही जाएगा, 25 के स्क्वायर से तो बड़ा ही है, तो ये तो फिर नहीं बन रही बात। फिर क्या करना पड़ेगा? एक नंबर छोटा करना पड़ेगा। तो अगर आप एक नंबर छोटा करते हो तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली डब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सम तो 53 का रखना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप ऐसा रखते हो तो दूसरा नंबर ऐसा हो जाएगा। तो यही दोनों पॉसिबिलिटीज बच गई ना, अल्टीमेटली इसी में से चेक करना है ना, बस इतना ही बच गया ना। तो कर लो चेक, 37 16 से मल्टीप्लाई करके देख लो, दिमाग में करो। बेसिकली ये देखो 37 आप 16 का 3 टाइम्स करते 480 आता, 480, एंड उसके बाद 16 का 7 टाइम्स आप ऐड किया, आपने दोनों को सम किया, सम अप किया दोनों का, 480 और 112 जोड़ा 592। तो इससे बात बन रही है, इससे नहीं बन रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने जोड़ा, सॉल्व किया, सिस्टम सॉर्टेड हो गया, ये दो रूट्स आ गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हम इनका साइन रिवर्स कर देंगे, -16 -37 आ गया। ठीक है, तो ये दो नंबर्स होंगे इस सिचुएशन में। तो धीरे धीरे अभी क्या है कि और क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो और अच्छे से क्लियर होगा कि पॉसिबिलिटीज कैसे डिस्कवर करनी होती हैं। ठीक है, पहले केस में अगर आप देख रहे थे कि इसमें जो रूट्स आए थे वो आए थे शायद प्लस का 16 और माइनस का 21, यही आए थे ना, प्लस का 16 और माइनस का 21, यही आए थे ना? हाँ जी, नहीं माइनस का 16 उल्टा आया था, माइनस का 16 और प्लस का 21 आया था। वो तो मतलब नंबर्स ये सेटिस्फाई कर रहे थे, बाद में हमने साइन रिवर्स कर दिया था। माइनस का 16 प्लस का 21। ठीक है, तो अब आप इनको कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास? कंपेयर किया तो ये इक्वल है, पहले केस में तो इक्वल वाली केस हमारे दिमाग में आ गया। अब +21 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, -16 जो इसके बराबर है और इससे बड़ा है, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया बच्चों। ठीक है, कंपैरिजन के तो बढ़िया बढ़िया एस्पेक्ट आपको पिछली क्लास में बता ही दिए मैंने। अब थोड़े और बड़े बड़े नंबर्स, मतलब परेशान कर देने वाले नंबर्स, आपको मैं पहले सीधा ही करके दिखाता हूं, निश्चिंत होकर सुनो। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो मुझे मिले 6 और ऐड करके मिले, यहां पे देखोगे ना आप तो ये एडिशन का साइन है, ऐड करके मिले 5। ठीक है सर, देख लेते हैं। 3 और 2 होते हैं, यूनिट डिजिट 3 और 2 होगा तो बात बन जाएगी। ठीक है सर, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि ये 85 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 40 के स्क्वायर से ऊपर के नंबर हैं, देख पाए हो? 40 के स्क्वायर से ऊपर के नंबर हैं ये। तो आप इसको 43 42 लेके सोच सकते हो, 43 42 लेके सोच सकते हो। और आप 43 42 लेके जैसे ही सोचोगे, आपको दिख जाएगा कि भाई इसका प्रोडक्ट तो 1806 ही आ रहा है। आप चेक करके देखो, 43 का 40 टाइम्स करके देखो, और उसमें 86 जोड़ के देखो, बात बन रही है 1720, और 86 जोड़ के देखा तो आपको यहाँ पे 1806 मिल गया। चेक करने वाली बात है। 43 42 इतने सीधे तरीके से रूट्स आ जाएंगे इस यूनिट डिजिट मेथड से, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 43 42 यहाँ पे इसके रूट्स आ गए, नेगेटिव आए, फिर साइन रिवर्स कर दिया। वैसे नेक्स्ट केस में आपको चाहिए कि भाई हमें प्रोडक्ट जो मिले इस सिचुएशन में वो मिले 6 का, और सम करने पे 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर है? 6 और 1।
अगेन ये नंबर 1600 से ऊपर है, तो 6 और 1 में 46 41 की पॉसिबिलिटी अगेन आती है, क्योंकि सम 87 आता है उसका भी। तो 46 41 से चेक करके देख लो, 46 का 4 टाइम्स कर दो, उसमें 46 जोड़ो, देखो जोड़ के देखो 1840 आ रहा है, 1840 प्लस 46 तो 1886 आ गया। तो यहाँ पे इसकी भी बात बन गई। तो 46 एंड 41 इसके रूट्स भी आ गए। अब कंपैरिजन करना तुम्हारे हाथ में है, 46 तो इससे बड़ा है, 41 इससे छोटा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर है। समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? धीरे धीरे क्या है, फ्लो बनने लगेगा। एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ और अच्छे से फ्लो बनेगा। जैसे कि ये बड़ा नंबर है, अब बड़े नंबर है, ये 1470 है और ये 2970 है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो, हमको प्रोडक्ट चाहिए कि भाई प्रोडक्ट जो आए वो आए जीरो, मतलब लास्ट में जीरो बने। ठीक है, लास्ट में जीरो बने और उसके बाद हमें डिफरेंस चाहिए 3 का, सॉरी सम चाहिए 3 का। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं कि भाई सम 3 का चाहिए, तो 8 और 5 ले लेते हैं, 8 5 13 होता है, 8 और 5 13 होता है ना, और 8 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे जीरो आता है। अब बात आती है कि सर ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने पे 1470 आए। सर ये नंबर जो है, ये नंबर जो है यहाँ पे 1470, आप देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर मिस हो जाएगी चीज, नहीं तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये 35 के स्क्वायर के आसपास है, 35 36 37, मतलब 35 से 40 के बीच में है स्क्वायर। पर अगर आप 35 को ऐड करते हो ना, या 35 के स्क्वायर के आसपास किसी नंबर को ऐड करते हो ना, तो आपको 113 तो नहीं मिलेगा, ये तो श्योरिटी है, 113 तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर बड़ा होगा बहुत ज्यादा, एक नंबर को बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो 8 और 5 में एंड हो रहा है नंबर, ये हमें पता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं? 88 25 लेके देखें एक बार, 88 25 लेके देखें, बड़ा नंबर लेके देखें, क्या इससे बात बन रही है? 100/4 करोगे इसको, तो इसको अगर आप 100/4 कर देते हो तो नहीं, इससे तो बात नहीं बन रही है। 2200 तो बड़ा हो गया, फिर और कुछ करके देखते हैं और बड़ा, इसको, इस नंबर को बड़ा और इस नंबर को बहुत ज्यादा छोटा करके देखो, 98 और 15 करके देखो जरा इसको, 980। अब बन गई बात। ठीक है, 47, 980 और 47 तो ये यहां से आप वहां तक जा सकते हो। अब बन जाएगी बात, अगर आप नोटिस करके देखो तो 910 आ रहा है, और उसके बाद इसका 1.5 गुना ही तो करना है, 1.5 गुना ही तो करना है, 1470 आ रहा है आपके सिचुएशन में। ठीक है, आई थिंक ये जो चीज है वो बहुत कम बच्चों के दिमाग में आती है, पर इसमें इंडिकेटिव नेचर क्या था, इंडिकेट क्या हो रहा था? इंडिकेट हो रहा था कि भाई 1470 है, ये जो अगर आप चेक करोगे ना ढंग से, तो 35 40 के स्क्वायर के बीच में है ये। पर 35 40 के स्क्वायर के बीच में मान लो मैं 37 कंसिडर करता हूँ, तो 37 को 37 में ऐड करते हो तो तुमको 113 तक जाने का तो कोई हिसाब नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तुमको एक नंबर ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा मतलब 113 के पास जाना पड़ेगा थोड़ा। तो 88 देख के देखा, 88 से तो बड़ा नंबर आ रहा था यार, 2200 तक जा रहे थे उससे। तो हमने क्या देखा फिर, 98 एंड 15 कंसिडर करके देखा, 98 एंड 15 कंसिडर करके देखा, सम तो 113 आ रहा है, प्रोडक्ट करके देखा तो 1470 आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आपने इसमें जोड़ा तो इंडिविजुअली आपको, जैसे कि आपने 90 को मल्टीप्लाई किया, 8 मतलब 980 आया था आपका, 90 को 10 से किया, उसके बाद आपने आगे मल्टीप्लाई किया तो 47, तो इस हिसाब से सिचुएशन 48, तो ये सिचुएशन जो है आपकी पूरी की पूरी इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, 490 सॉरी 490 एंड 980 जोड़ा तो 1470 आ रहा है। तो ये सम अप जो है, सम इसका जा रहा है 113 पर और प्रोडक्ट इसका जा रहा है यहाँ पर। तो इससे इंडिकेशन हो जाती है, समझ गए ना कब बड़ा नंबर लेना होता है, ये दिमाग में कब आता है। जरा इसमें देखते हैं ये चीज। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन जीरो में एंड हो रहा है नंबर ये, और 109 आ रहा है आपके पास, तो मतलब ठीक है, तो 5 और 4 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। 5 और 4 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सम 9 में जाता है और प्रोडक्ट जीरो में जाता है। ठीक है, ये दिमाग में आई चीज। अब अगर ऐसा है तो जरा देखना ये नंबर कहाँ है। ये नंबर सर 50 के स्क्वायर से ऊपर है सर, थोड़ा सा 55 के स्क्वायर के आसपास, 50 55 के स्क्वायर के बीच में है। और हमारे पास जो नंबर आए हैं वो क्या आए हैं, 4 और 5। तो क्या 55 54 लेने से बात बन रही है? हाँ, सम तो आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन चेक करनी पड़ेगी, तो कर लो फिर, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लीकेशन हाँ पहुंच रही है बिल्कुल, 2970 आ रही है। आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसका आधा करके उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ज्यादा बढ़िया है। 54 को आप 1110/2 से काट के देख लो,
27 का 11 टाइम्स होता है 2970, तो बन गई बात, 54 55 आ गया। ढूंढने वाली बात है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, ये यूनिट मेथड बहुत लाजवाब मेथड है। जरा अगला तुम करके दिखाओगे, अब बताओ। चेक करो जरा क्या आएगा। ये माइनस वाले बड़े प्यारे होते हैं नंबर्स, मजा आता है माइनस वाले करने में। नहीं, आंसर रूट्स रूट्स बताओ तुम जल्दी से। नो रिलेशन होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो रिलेशन होगा, और मैं मना कर दूं तो मैं मना कर दूं तो चलो भाई देखते हैं ध्यान से, दोबारा से देखते हैं, ध्यान से समझो। क्या है, 4081 है हमारे पास, 4081। हम ये जानते हैं कि ये नंबर जो है 1 में एंड हो रहा है, तो हमको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो पीछे 1 आता है, और सब्ट्रैक्ट करके क्यों, इस वजह से 4 आता है। तो 7 और 3 दिमाग में आता है सबसे पहले यूनिट, मतलब सिंगल डिजिट में 7 और 3 दिमाग में आता है कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आती है 4081 तक जाना है आपने, ये किसी के स्क्वायर के आसपास है। हाँ जी, हम 20 के स्क्वायर के आसपास बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, 400 होता है भाई, बच्चा 20 के स्क्वायर के आसपास बोल रहा था। तो अगर आप इसको 60 के स्क्वायर के आसपास लेके जाओ तब जाके बात बनेगी, ठीक है, 60 के स्क्वायर के आसपास। तो 60 का जो स्क्वायर होता है उसके आसपास जा रहा है ये नंबर, बट हमने तो डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो 67 63 से तो नहीं बनेगी बात, 67 63 से तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको और सेपरेट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, 57 और 73 ले सकते हैं, 57 73 ले सकते हैं हम, एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या फिर हम ले सकते हैं 53 एंड 77। थोड़ा और सेपरेट कर दिया हमने इसको। किस केस में जो डिफरेंस है 24 आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा डिफरेंस 24, इसमें आ रहा है डिफरेंस 24। अब इसमें डिफरेंस 24 आ गया, चेक कर लो, 53 का 7 गुना कर लो, ठीक है, और 381, और उसको आप मल्टीप्लाई करके देखो तुमको क्या मिल रहा है, और तुमको इजीली पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो तुमने 371, सॉरी 371 को 53 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 371, एंड देन 11 से किया तो 31804, ठीक है, 4081 आ गया। ठीक है, तो 371 यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई हो गया 53 एंड 77 बड़े आराम से। तो पहले प्लस का 53 माइनस का 71 आएगा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर साइन रिवर्स कर देंगे, -53 प्लस का 71 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई बात। अब 7968 है सर, 7968 में ये जो नंबर है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 में एंड कर रहा है, और ऐड करोगे तो ये नंबर 9 में एंड कर रहा है। इस बात के बारे में हमें पता है। तो ऐड करने में 9 पे एंड कर रहा है, और मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, अच्छा, अरे किया तो 77 में ही है यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग भी यार, कमाल हो गई तुम्हारी भी। जब कर लिया है ऑलरेडी, नीचे मैंने ही निकाल के रखा है, ऊपर अगर वो साथ थोड़ा लंबा नहीं बना है तो इतना क्यों परेशान हो जाते हो तुम। चलो भाई, ये हुआ। अब दो नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, हमको प्रोडक्ट तो चाहिए 8 में और सम चाहिए 9। ठीक है, 6 3 दिमाग में आएगा, 6 और 3 ऐसे नंबर्स हैं, 6 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये जो नंबर आप देख पा रहे हो,
ठीक है, अगर आप ये नंबर्स देख पा रहे हो कि ये 179 है, 179 तक जाना है और 6 और 3 में नंबर्स को रखना है। अब ये जो अगर आप देखोगे 7968, ये नंबर कहाँ जा रहा है, किसका स्क्वायर है, ये कुछ पता है? किसी के स्क्वायर के आसपास जा रहा है, उससे अंदाजा लग जाता है, उससे अंदाजा लग जाता है। 80s में, 90s में, 85 से 90 के बीच में, ठीक है, 85 से 90 के बीच में जा रहा है, मतलब 80s में हमने अपने नंबर को रखना है। 80s में अपने नंबर को रखोगे, 86 83 आ गया, तो 86 83 का सम क्या आता है? ये तो नहीं आता यार, 169 आ रहा है, ये तो क्या करना पड़ेगा? एक किसी एक को बढ़ा के देखो, 96 83 या फिर 86 93, इन दोनों में से किसी में बात बननी चाहिए। ठीक है, सम इन दोनों में ही आएगा जो रिक्वायर्ड है। तो अब आपके ऊपर है, प्रोडक्ट चेक करना है आपने, किस सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट रडार के अंदर आ रहा है और रिक्वायर्ड चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखोगे कि जी 8396 वाला आ रहा है, 8396 वाला परफेक्ट है। 83 का 100 टाइम्स माइनस 83 का 4 टाइम्स करके चेक कर सकते हो आप, वही आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से 80, यहाँ 8396 बैठ रहा है आपके इसमें। तो इस तरह से करके आप नंबर्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदाजे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या आए थे? पहले के रूट्स क्या आए हैं? +53 और -77। और साइन की अगर आप बात करें, हमें तो पॉजिटिव रूट्स ही आएंगे ऑब्वियसली, 2 नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 83 एंड 96। भाई ये दोनों ही बड़े हैं नीचे वाले, तो x इज लेस देन y। क्या हुआ? प्लस का 77 और माइनस का, अच्छा मैंने क्या लिख दिया, अच्छा माइनस, ठीक है, ऊपर वाला उठा लिया, माइनस का 53 और प्लस का 77 आ जाएगा। तो अब ये सिंपली, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ऑब्वियसली नीचे वाले जो दोनों नंबर्स हैं वो बड़े हैं ऊपर वाले नंबर से। सर 8 और 1 भी तो ले सकते हैं हम, किस सिचुएशन में? 8 और 1, अच्छा ठीक है, कि भाई सम करेंगे तो हाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो आप, बट वही एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, कई बार पहली बार में सही पॉसिबिलिटी आ जाती है दिमाग में, कई बार नहीं आती। जैसे कि आप पिछले क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह पे हमने पहले 2 और 1 ले लिया था, उससे बात नहीं बनी थी, 7 और 6 से बनी थी। वैसे यहाँ पे कई बार पहली बार में आ जाएगी, कई बार दूसरी बार में आएगी, जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगा। अंकित सिंह कह रहे हैं इतने भारी भारी और बड़े बड़े भारी भरकम नंबर आते हैं क्या पेपर में? नहीं आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, मेंस में आते हैं, थोड़े बहुत देखने को मिल जाता है इस साइज का नंबर, ज्यादातर इससे बड़े नहीं आते हैं आपके, अगर आते भी हैं तो। पर मैंने आपको हर एक्सट्रीम लेवल के लिए तैयार कर दिया, ठीक है, हर एक्सट्रीम लेवल के लिए तैयार कर दिया। 65 55 क्यों नहीं, कहाँ है 55? अरे आप मल्टीप्लाई करके देखो ना, प्रोडक्ट नहीं आ रहा होगा अगर आपका डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है तो। कंफर्म करने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करें? अंदाजन, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने ये देखना है कि आपके नंबर के आसपास जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे बड़ा जा रहा है, उससे कम जा रहा है, तो वो नहीं होगा। जल्दी से साइन प्रॉब्लम्स, तो साइन वाले तो मेथड आपको बता चुका हूँ ना, वो नहीं आती है, मतलब सामने नहीं आता है, कुछ अपना सवाल बना लेंगे उसके अंदर हम, 2 नेगेटिव नेगेटिव वाले एक साथ खुद से इमेजिन करके देख लो, वहां लग जाएगा। ऐसे को बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो उसके क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। चलो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बताओ इसको। पहले हमें चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले 4, मल्टीप्लाई करने पे मिले 1। तो ऐसे तो नंबर 73 आ रहा है दिमाग में अगेन, तो 73 आ रहा है, और 50 5481 जो है 75 के स्क्वायर के आसपास आ जाता है। तो हमें ऐसे कोई नंबर देखना पड़ेगा 70s में, पर उसमें डिफरेंस 24 का नहीं आएगा। तो हमने 7 और 3 में एंड तो करना है। हमने 7 और 3 में एंड तो करना है नंबर को, पर उसके साथ साथ हमने उसके आगे के नंबर्स का भी ध्यान रखना है। अब ये 70 के स्क्वायर के आसपास तो है, तो एक नंबर को 70 से बड़ा लेना पड़ेगा, एक नंबर को 70 से छोटा लेना पड़ेगा। पर क्या इससे डिफरेंस 24 आ रहा है? हाँ जी, इससे तो आ रहा है। क्या दूसरे वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी? 83 और 67 में, हाँ जी इसमें दिक्कत आ जाएगी, ये नहीं आएगा डिफरेंस, 87 63 आएगा। 87 और 63 आएगा तो ठीक है, बन गई बात, फिर और क्या चाहिए। तो माइनस का 87 प्लस का 63,
तो साइन रिवर्स कर दिया तो प्लस का 87 माइनस का 63। ठीक है, ये बन गई बात। एंड देन 182, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत बच्चों ने बना भी लिया होगा। ये तो कितनी बार 182 तो होता भी 13-14 का प्रोडक्ट है। तो वो भी आपको मैंने पैटर्न्स में भी तो बताया था एफयूपी में, तो 13-14 का प्रोडक्ट होता है ये तो 13-14 का प्रोडक्ट होता है, तो -13 -14 आ जाएंगे यहाँ से रूट्स। पहले +13 +14 आएंगे, फिर साइन रिवर्स कर दोगे तो -13 -14 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये -60, ये -13 14 जो है ये -63 से तो बड़े हैं, पर +87 से छोटे हैं, तो नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ा जाएगा। एक लास्ट बड़ा क्वेश्चन, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से दिखने में अलग होते हैं पर होते कुछ नहीं है। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो 176 का डबल हमको प्रोडक्ट के तौर पे चाहिए, डबल और जीरो, एंड देन डिफरेंस चाहिए 11, सम चाहिए 119 का। तो सिचुएशन कुछ खास मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट कर लो, और उसके बाद उस हिसाब से जैसे सेम किया बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपने। 176 का डबल होता है 352, तो यहाँ पे 3520 चाहिए आपको प्रोडक्ट के तौर पे, 3520, और सम चाहिए आपको 119। ठीक है, तो प्रोडक्ट जीरो में एंड हो, सम अगर वहां पे 9 आ रहा है आपका, तो पॉसिबिलिटी अगेन 4 और 5 आ जाती है। ये 4 और 5 की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो होता है वो तो यहाँ पे जीरो में एंड करता है, सम 9 में एंड करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आगे ये जो नंबर है आपके सामने, ये आप नोटिस करोगे तो आपको 60 के स्क्वायर के आसपास दिखाई देगा, पर 60 के स्क्वायर से कम है ये। ठीक है, तो आप इसको 54 55 ले सकते हो, 54 55 ले सकते हो, पर उससे बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोडक्ट भी छोटा आ रहा है और उसके बाद सम भी नहीं बन रहा। तो इसको किसी एक को बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर दो या इसको बड़ा कर दो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इजी टू चेक ये है, तो इसको चेक करके देख लो, 320 + 11 3520 होता तो बन गई बात। तो ये वाले दोनों आएंगे। ठीक है, ये वाले दोनों आएंगे। अब इसके रूट्स यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस का 64 एंड प्लस का 55। चाहो तो 20 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर इस केस में 20 से मल्टीप्लाई कर देना, बात तो एक ही आएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे 35 -35 है, प्रोडक्ट ये चाहिए आपको। डिफरेंस और प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस तो 35 आता है, ठीक है, और सॉरी हाँ जी, डिफरेंस 35 आता है, प्रोडक्ट आता है 4806, तो डिफरेंस तो 5 में एंड कर रहा है और प्रोडक्ट 6 में एंड कर रहा है। तो क्या नंबर्स होंगे, 9 और 4 ले सकते हैं। हाँ जी, 9 4 में बन जाएगी बात, 36 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 कंसिडर करके चलते हैं, डिफरेंस 35 का ही रखना है। अब अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, 9 और 4 में, और डिफरेंस 35 का रखना है, और ये जो स्क्वायर है ये 7 स्क्वायर के आसपास जा रहा है, मतलब 7 स्क्वायर के आसपास कहीं जा रहा है ये। पर ऐसे करके डिफरेंस तो 35 होगा नहीं, तो किसी नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। इसको नंबर को बढ़ा दो, 89 कर दो, और ये आपका यहाँ से आपने डिफरेंस 35 तक का लेके जाना है आपने, 89 और इसको 64 किया, क्या डिफरेंस 35 जा रहा है? नहीं, तो या तो इसको 99 64 करना पड़ेगा, या इसको 89 54 करना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंस 35 तक जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। 64 का 99 टाइम्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 89 का 54 टाइम्स कंसिडर करके देख लो, 89 का 54 का 90 टाइम्स -54। बन गई बात। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो 540 -54 करके, तो ये 4806 ही आ रहा है, तो 89 और 54 बन गया। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज जनरेट करके ना तुम बना सकते हो, बहुत इजीली बनेगा।
ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टफेस्ट नंबर्स आर ऑल्सो पॉसिबल इस मेथड से, पर इतने टफ आपके पेपर में नहीं आएंगे, पर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो हर तरह से रेडी कर रहा हूँ मैं आपको, हर एक पॉसिबिलिटी से तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या -89 प्लस का 54 आ गया, साइन रिवर्स किया तो प्लस का 89 माइनस का 54 आ गया, प्लस का 89 माइनस का 54। ठीक है, तो 89 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 54 इन दोनों से छोटा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर आ जाएगा सी एंड डी। ठीक है, तो ये हमारे बड़े नंबर्स वाले फिनिश हुए। कुछ मिसलेनियस कराना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। अब ये जो है क्यूबिक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, पर ये क्यूबिक दिखने दिखने में है नहीं। पर मैंने आपको एक शुरू में एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जितनी मैक्सिमम पावर्स होती है ना उसके उतने ही आंसर्स आते हैं। मान लो अब ये क्यूबिक है तो क्यूबिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर तो 3 है, तो 3 आंसर्स आएंगे इसके। पर अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करें ये, तो इसमें से x कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक यहाँ पर दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो ऑब्वियस होता है कि एक नंबर या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक रूट तो 0 आ गया, एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ गई, यहां से आप सॉल्व कर लो, दूसरी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपने बड़े आराम से निकाल ली। पहले इससे क्या वैल्यू आ रही है, प्लस का 1 और प्लस का 8 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। 1 और 8 ही तो होता है जिसका सम 9 होता है और प्रोडक्ट 8 होता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी +8 एंड +1। तो पहले वाले से क्या वैल्यूज आ गई, पहले वाले से वैल्यू आ गई 0 +1 +8। दूसरे में से भी y कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकाला, y² +7y +12 आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो आ गई y की 0, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, दोनों की दोनों जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएंगी इधर, तो दोनों की दोनों वैल्यूज आप कह सकते हो ये बात। तो हम सिर्फ इतना भर कह सकते थे कि ऊपर वाली इक्वेशन से एक वैल्यू 0 आएगी, दो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नीचे वाली इक्वेशन से एक वैल्यू 0 आएगी, दो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कल ही सिखाया आपको, जब यहाँ पे प्लस प्लस होता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ऑब्वियसली x जो होगा वो y से बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा। 0 वाले केस में इक्वल होगा और प्लस माइनस वाले केस में बड़ा होगा। तो ये छोटी सी चीज आपने देखनी थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया इस सिचुएशन में। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर आपको डाउट है तो, क्योंकि समय कम है। ठीक है, ध्यान से सुनो, x कॉमन निकाल लिया, x² +9x +8 आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि माइनस, यहाँ माइनस आएगा, तो x² -9x +8 आ गया। तो तुमको एक बात तो पता ही है ना कि इस सिचुएशन में x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और इसमें से दो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो एक 0 और दो पॉजिटिव वैल्यूज। ये कल सिखा चुका हूँ मैं साइन मेथड में। तो यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि y कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा y² +7y +12। तो तुमको पता है कि एक वैल्यू तो 0 आएगी और एक वैल्यू दो, बाकी दो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हो गई। तो ऊपर एक वैल्यू 0 आपके सामने है, कि मतलब एक वैल्यू 0, दो पॉजिटिव वैल्यू, एक वैल्यू 0, दो नेगेटिव वैल्यू। तो 0 वाले केस में तो x और y बराबर है और बाकी केस में x y से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया। अगला केस जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है इसमें। प्रियंका, ये मैंने आपको बताया पहले की दो क्लासेस में, जब x ग्रेटर देन y हो और x लेस देन y भी हो तो होगा सी एंड डी। ये क्या है, अरे बताओ तो, कुछ नहीं है। तुम बस जज करो क्वेश्चन को कि ये क्या दे दिया, सॉल्व मत करना, मत करना सॉल्व। देखो ये क्या है, x की पावर 12/7 बाय 16 इज इक्वल टू 49 बाय एक्स की पावर 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 12/7 इंटू एक्स की पावर 2/7 आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 49 इंटू 16।
x की पावर, अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बताया था ऐड हो जाते हैं ये नंबर्स। तो ये x की पावर 14/7 यानी कि 2 आ जाएगी, और ये आ गई 49 × 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49 × 16, मतलब x की वैल्यू आ गई 7 × 8। ठीक है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास पहले सिचुएशन में 28, यहाँ पे 7 × 4, सॉरी 7 × 4 आ गई, गलती से लिख दिया 8, 28 आ गई पहले वैल्यू। ठीक है, 28 आ गई पहले वैल्यू। तो इधर से आपकी वैल्यू आ गई x की 28, इधर से y की निकाल लो सेम तरीके से। अब ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐड हो जाएगी। तो y की पावर क्या हो जाएगी, 31 + 4 यानी कि 35/7, यानी कि 5 हो जाएगी। तो y की पावर 5 हो गई, इंटू 9 = 324। और ये जो राइट साइड है इसको डिनोमिनेटर में रख दो यहाँ पे, नॉर्मल सी बात। तो ये y² = 324/9, रूट कर दो, ऊपर से 18 आ जाएगा, नीचे से 3 आ जाएगा, तो 6 आ गया। ठीक है, वैसे काट देते तो 36 आ जाता। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हाँ जी, तो इधर से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सिचुएशन सिंपल है, y की वैल्यू आपकी ±6 आ जाएगी। ठीक है, वो क्योंकि y² जो है यहाँ पे इस सिचुएशन में, यहाँ पे y² जो है ±6 है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, कुछ बच्चों ने मे भी बोला हो, उस वजह से उठाया हो, अपना सवाल उठाया हो, तो बहुत अच्छी बात है कि x² की वैल्यू अगर ये है तो x की वैल्यू ±28 आएगी। ये आपने सवाल उठाना था, जो कि ज़रूरी था। अब आपने तो इसको इस तरह से बनाया जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पर मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं पता क्या देखता, मैं देखता कि x की पावर क्या बन रही है। आपने देखा कि ये इधर जाएगा, पहले तो 14/7 मतलब x² बन जाएगा, x² और बाकी कांस्टेंट नंबर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 35/7 किया 5 आया, ये 3 और नीचे जाएगा, उसकी वजह से y² बन जाएगा। तो हमें भली भांति पता है कि जब x² के सामने कोई कांस्टेंट नंबर होता है, या y² के सामने जब कोई कांस्टेंट नंबर होता है, तो ऑब्वियस है कि एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी, एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी। तो इसका प्लस इसके माइनस से बड़ा होगा, इसका माइनस इसके प्लस से छोटा होगा, तो एक केस में x बड़ा होगा, एक केस में x छोटा होगा, तो रिलेशन डिटरमाइन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो नो रिलेशन आंसर डायरेक्ट मार्क करना था। अगला सवाल करेंगे सब बच्चे जल्दी से, जल्दी से मतलब एकदम जल्दी से, बताओ फटाफट से। इसमें जजमेंटल मत हो ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों जगह x² y² नहीं है, दोनों जगह होना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम देखोगे ना, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 821 x² और 757, 64 x² डिफरेंस आ रहा है। तो 64 x² अगर 256 के बराबर है, 64 x² अगर 256 के बराबर है, तो तुमको दिख रहा है कि भाई ये डायरेक्टली 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x² की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 एंड -2 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, ये है 14, 14 - 12 क्या होता है, 2। तो 2y³ क्या आ गया, 16 के बराबर। y³ की वैल्यू कितनी आ गई, 8। y³ की वैल्यू अगर 8 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, +2 +2 +2, 3 +2 वैल्यूज आएंगी। 3 क्यों आएंगी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है यार, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 वैल्यूज ऑब्वियसली आएंगी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यू 2 ही होंगी। तो ऑब्वियस है कि y जो है वो x से बड़ा भी है और बराबर भी है। बड़ा -2 वाले केस में है y, और बराबर तो 2 वाले केस में है। तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा आप सबका। डाउट मन में आता है कई बच्चों के कि सर ये कब प्लस माइनस होता है और कब क्या होता है।
चलो फिर सारी बातें करते हैं। एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई क्यूब वाई। मान लो तुम्हारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, तो इधर से दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक +4 और एक -4। क्योंकि चाहे आप x की जगह +4 रख दो, चाहे आप x की जगह -4 रख दो, स्क्वायर होके तो वो 16 ही बनेगा प्लस का। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो इससे आपको क्या मिलेगा? केवल एक वैल्यू मिलेगी x की, और वो क्या होगी यहाँ पे? 4। रूट से हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आता है। ठीक है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहां से आपको तीन वैल्यू मिलेंगी, जिसमें से तीनों वैल्यू सेम होंगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो ये तीनों वैल्यूज नेगेटिव आती। ठीक है, ये समझने वाली बात है। और अगर ये देखोगे तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, तो इससे एक ही वैल्यू, एक क्यूब रूट करो सॉरी इसका, ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इससे आपकी एक ही वैल्यू निकलेगी 3। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक होमवर्क है ये वाला, घर से बनाना नहीं, ये देख लो, ये वाला घर से मत बनाना भाई, देख लो ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों को दिक्कत करता है। देखो एक सिंपल सी बात है, तुम इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बस। 15 - 9, उसके नीचे √x है, और ये भी तो √x है, तो √x से √x को मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ पे क्या है? y की पावर 10 है, और ये क्या है? 36 की पावर 5 है। तो y की पावर 10 है, वो क्या आ जाएगी? 36 की पावर 5 आ जाएगी। 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगी, तो ये 6 की पावर 10 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। y की पावर 10 इज इक्वल टू 6 की पावर 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई वैल्यू। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कुछ बच्चे इसको सही मान लेते हैं, पर ये भी गलत है। देखो, y की वैल्यू 10 है, और 6 की वैल्यू भी, 6 की पावर भी 10 है। तुम y की जगह पे अगर -6 रख देते हो और उसकी पावर 10 कर देते हो, तो वो भी तो 6 की पावर 10 ही बनेगा। तुम y की जगह पे +6 रख देते हो, उसकी पावर 10 कर देते हो, तो वो भी तो 6 की पावर 10 बनेगा। तो इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, +6 एंड -6। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, ये गलती मत करना आप सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो तो ये पॉसिबिलिटी आई आपके सामने, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से वैल्यू 6 निकली, यहाँ से निकली +-6। तो जहां आप इसको मार्क करने वाले थे गलती से, दोनों को इक्वल मान के, अब मत करना। अब जो आंसर आएगा वो आएगा कि ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है। सॉरी, लेस देन इक्वल टू, y इज लेस देन इक्वल टू x, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है। लेस देन इक्वल टू कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? x की वैल्यू 6 आई थी ना, और y की वैल्यू क्या आई थी? +6 एंड -6। तो यहाँ पे x जो है वो y से बड़ा तो है ही -6 वाले केस में, और x y के बराबर भी है +6 वाले केस में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तुमको सारे टाइप करा दिए मैंने, और ये फायदा होता है मैथ्स के टीचर से पढ़ने का। क्वांट का टीचर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर मैं मैथ्स का टीचर हूँ। ठीक है, तो सारे बता दिए मैंने आपको टाइप की, कब क्या गलती होती है। तो सेशन करते हैं एंड यहीं पे, और लास्ट में गड़बड़ लगता है, नहीं गड़बड़ नहीं है। एक्स की पावर, हर पॉजिटिव पावर, हर इवन पावर में ऐसा ही ध्यान रखना पड़ता है आपको, सिर्फ स्क्वायर में नहीं। ठीक है, दोनों तरफ रूट करना ना, वो ऑपरेशनल हो जाती हैं चीजें। ऑपरेशनल जब चीजें हो जाती हैं ना, फिर रूट्स जो होते हैं वो बेस इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में इतना डीप नहीं आएगा। ठीक है, आपका टारगेट है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के
25 क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉरी 50 क्वेश्चंस बनाएंगे आज, और डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस बनाएंगे। अब क्वाड्रेटिक के 50 क्वेश्चंस आप आज ही बनाओगे बैठ के, और उसके बाद आपने रोजाना बैठ जाना है, और कौन से क्वेश्चन करने हैं? 10 क्वेश्चंस रोज करने हैं बैठ के, बस। सोर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी +149 में, ठीक है? 10 क्वेश्चंस डेली। हाँ जी, वन डाउट पूछिए। वीकेंड टारगेट आपका यही है, जो आपको मैंने डीआई वाला बैच प्रीवियस वाला बताया हुआ है ना, उसकी 3 वीडियोस और देखोगे आप, उसकी 3 वीडियो और देखोगे आप। अब एक बच्चे ने पूछा कि अगर सर एक्स क्यूब 1331 के बराबर हो तो एक्स की 3 वैल्यू आ जाएंगी ना, 11 11 और 11। पर अगर एक्स क्यूब -1331 के बराबर हो तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी -11 -11 -11। एक्स की पावर 4 का रूट आ जाए तो, एक्स की पावर 4 का रूट आ जाए तो वो एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। मॉक आप अनअकैडमी का तो लीजिए लीजिए, साथ ही अनअकैडमी वाला तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा आप और भी कीजिए। एक कोई मैंने बताया हुआ मॉक टेस्ट के बारे में यूट्यूब पे और कई जगह पे, आप वहां से जा सकते, कंसिडर कर सकते हैं। +3 -3 एक साथ कभी नहीं आएगा क्यूब के केस में, वो पॉसिबल ही नहीं है। यूट्यूब की पीडीएफ में डाल देता हूँ आज सारी बैठ के, जो इस वीक की थी। -11 -11 +11 नहीं हो सकता है किसी कंडीशन में भी। ठीक है, चलो बाय बाय।